भूत प्रेत होते हैं, टोने टोटके होते हैं। प्रेत आत्माओं से जुड़े ये किस्से कहानियां जो होते हैं, ये सच है क्या? अरे किसी ने कभी भूत देखा भी है? ना जाने कितने सवाल, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब होता है। अगर ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो शैतान का भी अस्तित्व थोड़ा बहुत तो होगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसी अजीब सी कहानी है कि जिसको सुनाते वक्त ना हमें 8 या 9 बार प्रॉब्लम हुई है। और थोड़ी लंबी जाएगी कहानी, लेकिन एक ही टेक में पूरी कहानी होने वाली है। इसमें किसी भी तरह को हम छोड़कर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोबारा कह रहा हूँ कि कहानी थोड़ी लंबी है, इसीलिए मैं विस्तार से आराम से एक जगह बैठकर कहानी सुना रहा हूँ। और जिस जगह मैंने माइक को रखा है ना, जिस टेबल पे माइक को रखा है, ये टेबल धीरे धीरे कभी इधर उधर हो रही है। प्रेत कोई समस्या नहीं है इसमें, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो अगर बाई चांस बात करते करते, कहानी सुनाते सुनाते एकदम धूम धड़ाम सा हो जाए तो घबराना नहीं, ठीक है? मैं पहले ही अपनी बातें क्लियर कर दूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये घर परिवार वाली बात है। यहाँ पर कोई कंटेंट क्रिएटर, सब्सक्राइबर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब मैं कंफर्टेबली बैठा भी नहीं हूँ, सच्ची बताऊँ, लेकिन आपको कहानी सुनानी है ना। आपको क्या लगा यहाँ पर वीडियो रुक गई? अभी तो देखना इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज की कहानी से कुछ महसूस हो सकता है। तो अभी इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। लो जी, पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप आते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ, यो प्रस्तुत करता हूँ, बाई चांस बहुत सारी समस्याएं हों इसमें, मतलब कि आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, कि जा तेरी आवाज़ अच्छी नहीं, जा तेरी शक्ल अच्छी नहीं, जा तेरा कंटेंट बेकार है, जा तेरा पीछे ये जो सब है, मतलब कि वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है अच्छी नहीं है, हम नहीं देखते तेरी वीडियो, और देखेंगे तो हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है आप दबा पाओ? मतलब मैं क्या करूं, कैसे, क्या बदलूं? मतलब एक काम करूं कि मैं अपनी टीम में से किसी को कह दूंगा कि वो आकर कहानी सुनाए। हो सकता है कि उसकी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी लगे। लोगों को होता है ना कभी कभी कि ये सुनाने वाला ढंग का नहीं दिख रहा, हमें उसकी शक्ल पसंद नहीं, हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मैं किसी और को बोल दूंगा, वो सुना देगा, या सिर्फ फ़ोटो लगा देता हूँ, मेरी आवाज़ आ जाएगी, जैसा आप चाहो। लेकिन मुझे अपने इस परिवार को बढ़ते हुए देखना है। अगर आप इसमें कोई हेल्प कर पाओ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे नहीं बढ़ाते हम, ठीक है? जो अपने आप हो वो ज़्यादा बेहतर है। कहानी अब विस्तार से सुनाऊंगा। आज की कहानी जो है गाज़ियाबाद से है, ठीक है? ये एक ऐसा परिवार जिसके अंदर 11 लोग रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है। 11 में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को मानते ही नहीं, भगवान पर कोई विश्वास नहीं। 7 लोग हैं ऐसे, और ये सब जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेतों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कि मतलब कैसे समझाऊं, कि कहीं कुछ रख देना, किसी पर कुछ ट्राई कर देना, किसी पर कुछ छोड़ देना, इनके यहाँ ये 7 लोग बहुत करते हैं। और ये 7 जो हैं ये फिज़िकली फिट भी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, किसी को कुछ, कोई ना कोई हर बीमारी है। बाकी बचे 4 लोग। ये जो 4 लोग हैं ये ईश्वर की भक्ति में ऐसे लीन रहते हैं कि पूरा घर शायद इन्हीं से चल रहा है। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर करने लग जाओ, लेकिन किसकी वजह से घर में क्या समस्या हो जाए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बार दोबारा बताता हूँ कि जो प्रेत शक्तियों को जानते मानते हैं वो राह चलते लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, ठीक है? कभी भी आप नोटिस करिएगा कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हो, आपके साथ कोई बैठकर खाना खा रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो तांत्रिक हैं। और तांत्रिक शब्द सुनते के साथ ही हमारे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, हमारे मन में न जाने कितनी बातें डरावनी आने लग जाती है। क्यों? वो उनकी विद्या है, वो अपना उस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आपने किसी और क्षेत्र में करी है।
सिंपल। तो ये पहले कुछ एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कहानी लंबी जाएगी, दोबारा बता रहा हूँ, संपूर्ण समय हो, डेटा हो तब देखिएगा, ठीक है, अदरवाइज़ बीच में रुकना पड़ जाएगा आपको। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, पीछे कोई साउंड वगैरह कुछ नहीं लगेगा, कोई म्यूज़िक नहीं लगेगा, सबका सब रॉ एकदम रफ ऑडियो जाएगा। जैसा मेरा आवाज़ है सिर्फ वैसा ही जा रहा है, इसमें कुछ वैसे इफेक्ट हमारे लगता भी नहीं है मेरी आवाज़ पे, तो लगाएंगे तो पता नहीं कितनी भारी हो जाएगी। तो बस ये मानिए कि ये जो परिवार है ये ना जाने कैसे कैसे बचता आ रहा है। इनके घर एक पाठ रखवाया गया था जिसके अंदर सिर्फ घर के 4 लोग शामिल हुए, बाकी सातों की कोई बड़ी पूजा थी तो ये सब वहाँ गए हुए थे। ये जो 4 लोग हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये बड़ा बेटा, बड़ी बहू और माता पिता हैं। बाकी जो 7 लोग हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ईश्वर को मानता जानता है। इन 7 में बताता हूँ कि कौन कौन है, और मैं छोटा बेटा और छोटी बहू कह के ही बात करूँगा, इन्होंने नाम बताने को मना किया है। होता क्या है, इनके घर में जो बड़ी पूजा है 4 लोग घर के हैं, बाकी इनके रिलेटिव्स और भी आए हुए हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो हैं, और 4-5 पंडित जी हैं। ये पूजा 3 दिन चलनी है, ठीक है, इनके घर में, और ये पंडित जी यहीं रुकेंगे। पहले दिन की पूजा संपन्न होती है, पंडित जी वगैरह सब खाना खाकर ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा इन्हें करा कर दे रखा था, वहाँ पर जाकर लेटते हैं। ये जितने भी पंडित जी हैं ये यहाँ पर मतलब सो नहीं पा रहे, मतलब नींद नहीं आ रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। भाई तकरीबन 6.25-7 घंटे की पूजा करने के बाद उम्रदार लोग हैं, इन्हें सोना चाहिए, नींद आती, भाई नींद नहीं आ रही है पहली बात। और इन्हें इनके घर में इस वाले फ्लोर पर बालकनी में लगातार कोई और चलती हुई दिख रही है। इन्हें मतलब ये बात तो पक्का है कि इस परिवार के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, पंडित जी भी जानते थे कि ये लोग कुछ ना कुछ उस विषय में जानकारी रखते हैं। ये किसी के लिए ऐसे नहीं कि गलत कर रहे हैं कि पड़ोसी के सामने जाकर कुछ रख दिया, चौराहे पर जाकर कुछ रख दिया, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उस विद्या के बारे में जानने का इन सबका बहुत रुचि है। इनमें 3 बच्चे भी हैं जिनका 10th 11th और 12th था। इनमें से एक भी पास नहीं हुआ था किसी में भी, इसीलिए नहीं कि ये इस विद्या में थे इसलिए नहीं पास हो पाए, बस कुछ कारण रहे। हल्के हल्के से इशारे दूंगा, पूरी बात बताने में ये एल्गोरिथम बीच में आ जाता है। इनके घर में जब ये पंडित जी सोने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें बार बार कुछ अजीब लग रहा है, मतलब कोई बालकनी में जैसे चल रहा हो, टहल रहा हो। तो इन्होंने जब देखा, जंगले से देखा, तो हाँ ये कोई औरत है, और जैसे आपने दूल्हे का सेहरा देखा है ना, उस पर वो लटकी रहती हैं, तो ऐसे इनके चेहरे पर कुछ पत्ते या कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो कि लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा। और इन्होंने 2-3 राउंड देखे, उसके बाद वो नहीं दिखी। घर काफ़ी बड़ा है। अब इन सब ने, जो भी पंडित जी यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है, हमारे रुकने की वजह से घर के वो जो 4 लोग हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, जो इस विद्या में नहीं आना चाहते, उनके साथ दिक्कत हो सकती है। हमारे साथ तो क्या ही होगा, जो करेंगे ईश्वर करेंगे, लेकिन उनके साथ दिक्कत हो सकती है। तभी नीचे ना अफरा तफरी सी शुरू हो गई। पंडित जी ने झांक कर देखा तो बताते हैं कि जो पतिदेव हैं, जो कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें सांस नहीं आ रही, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ये सभी पंडित जी भी नीचे आते हैं भागते हुए, और इनके पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में फटाफट से बैठाते हैं और छोटे वाले को आवाज़ देते हैं। वो नहीं आता, वो घर में ही है, सभी लोग घर में हैं, लेकिन नहीं आए। खूब आवाज़ दी, और दिक्कत क्या थी कि ये जो बड़ी बहू है और बड़ा बेटा, बेटा तो देखो इस हालत में नहीं कि गाड़ी चला पाए, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, और जो बहू है ये गाड़ी चलानी जानती नहीं, अम्मा बाबू जी नहीं जानते गाड़ी चलानी। इनके घर में एक तो ये छोटा बेटा जानता था, और वो जो 12वीं क्लास में है ना लड़का, वो जानता था। इनमें से कोई नहीं आया। दरवाजे खुले हुए हैं, लोग जागे हुए हैं, लाइट ऑन है, भाई की मदद के लिए कोई नहीं आया। पंडित जी हैं एक जो कि गाड़ी चलानी जानते हैं, उन्होंने बिना देरी करे फटाफट से गाड़ी में चाबी लगाई और लेकर चल दिए। हॉस्पिटल पहुंचने तक ये एकदम नॉर्मल हो चुके थे। हॉस्पिटल इनके घर से 6 किलोमीटर दूरी पर था, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। बोलते हैं कि हम फिलहाल जा कहाँ रहे हैं। पंडित जी ने एकदम गाड़ी रोकी और कहते हैं कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ पंडित जी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी रात को हम जा कहाँ रहे हैं? तो बड़ी बहू जो हैं वो कहती हैं कि हम कुछ सामान लेने आए थे, आपकी आंख लग गई थी इसीलिए आपको जगाया नहीं। अच्छा अच्छा,
तो क्या लेने आए हम? अरे कल पूजा पाठ होगी ना, उसके लिए कुछ मिठाई चाहिए थी, वो अभी कोई दुकान खुली हो तो ले लेंगे। तो इन्होंने बताया कि गाज़ियाबाद में एक जगह, वहाँ मिठाई की दुकान काफ़ी देर तक खुलती है रात में। पंडित जी को समझ नहीं आया कि बहू ने झूठ क्यों बोला, और ये इनके साथ हुआ क्या था। इनकी हालत देखकर लग रहा था कि बहुत गंभीर समस्या है और ये एकदम नॉर्मल है। इन्होंने कुछ मिठाई वगैरह ख़रीदी, वहाँ से घर पर आते हैं, गाड़ी लगाते हैं जैसे जहाँ पर थी, और उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आते हैं। पंडित जी हैं यहाँ पर, अब विचार विमर्श हो रहा है कि इनके घर में तो बहुत गंभीर समस्या है। ये जो परिवार है, दोबारा से रोकूं, ये जो परिवार है ये बहुत बड़ी समस्याओं में घिरता जा रहा है, और ये बड़ा बेटा और जो बहू है ये अभी समझ नहीं रहे हैं कि इनके साथ क्या हो सकता है। बड़ी अजीब सी बात है कि घर परिवार में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। मतलब परिवार में एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। बड़ा बेटा जो है मेहनत कर रहा है, फैक्ट्री जाता है, और ये मानिए कि पूरे घर को उसी ने चला रखा है, पूरे घर को पाल रहा है ये, जिस पर किया गया था। हाँ, ये एक हल्का सा ट्राई था, जैसा जो उन्होंने मुझे बताया कि नितिन भैया, जो पंडित जी आए थे हमारे, उन्होंने तारीख भी बताई थी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप पर ये जोर आजमाएंगे, और ऐसा हुआ था। होता क्या है कि अगले दिन ये नॉर्मल रहे, कोई समस्या नहीं हुई। इनके घर में जो पूजा है वो हुई, और पूजा में बहुत सारे विघ्न आ रहे थे, लेकिन पंडित जी जानते थे कि यहाँ पर ये किस वजह से हो रहा है। होता क्या है कि आज ये जो है इनके घर में जो पूजा पाठ चल रहा है, इसका आखिरी दिन है, और बस ये अब संपूर्ण होने ही वाली थी। एकदम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई थी, कोई समस्या नहीं कहीं भी। लेकिन इनके घर में ये जो बहू है, उसने लाकर पानी डाल दिया उस पर, जो इनके हवन हो रहा था उस पर पानी डाल दिया, और देखकर इन सभी को कहती है कि क्या हो गया, ये तो मेरे से गलती से हो गया, और मुझे समझ नहीं आया कि पंडित जी ऐसा कैसे हो गया। आप पंडित जी हाथ देखना जानते हो, मेरा हाथ देखकर बताओगे ऐसा मैंने क्यों करा? और हंसने लगी। मैं समझता हूँ बिटिया जो तुम कर रहे हो, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईश्वर जिसकी मदद करते हैं उसकी करते ही हैं, तुम कुछ नहीं करोगे। हम कुछ नहीं कर सकते पंडित जी, ऐसा ना कहो, क्योंकि आपके भगवान को तो देर लग सकती है, लेकिन जिसे हम बुलाएंगे उसे देर नहीं लगती है। और मैं तो मिनटों में बता सकती हूँ कि मैं किसे भेज सकती हूँ, किसे बुला सकती हूँ। मना किया गया, बड़े भाई ने और बहू ने मना किया कि ये सब मत करो, और इससे तुम्हें मिलेगा क्या? अरे हम कोई किताबें ही तो पढ़ रहे हैं, हम कुछ करके देख रहे हैं, और आपको क्या ज़रूरत है कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में आप ताका झाकी करो? हम आपके इस भगवान के या पूजा पाठ के बीच में आते हैं क्या? तो हमारे और हमारे मित्र के बीच में आप क्यों आ रहे हो? वैसे शब्द वो कुछ और बोलते हैं, मैं यहाँ मित्र बोलूँगा। यहाँ से अब पंडित जी जो हैं सभी लोग जाने वाले थे, तभी ये क्या कहती है, पंडित जी हमारी तरफ से भी कुछ है आपके लिए, मैं लाकर देती हूँ, यहीं रहना। साधारण ऊन का गोला लेकर आती है और पंडित जी को देती हैं, ये आप हमारी तरफ से रख लो, बहुत काम आएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, ईश्वर भली करेंगे, हम चलते हैं। अब ये सभी लोग द्वार से बाहर आए, 5-6 कदम चले हैं, पंडित जी ने वो मतलब सिला दिया। अब पंडित जी ने वो जो है एक बहते पानी में छोड़ दिया, जो उनका गोला है, उसको ग्रहण नहीं करा, उसको इस्तेमाल नहीं करा, उसको घर नहीं लाए, उसे मंदिर नहीं लाए। समझदारी है। आपको कभी भी लगता है कि किसी घर में कोई ऐसा है जो कि इन चीज़ों के बारे में जानता है, तो उसके घर से कोई भी आई चीज़ कभी इस्तेमाल मत करना, भले ही वो परफ्यूम हो, भले ही वो खाने की चीज़ हो, भले ही वो पहनने की चीज़ हो। आपके आई, आप उसकी इज्जत रखने के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करो, बाद में फेंक दो, उसे इस्तेमाल मत करना कभी भी। और तो और लोग आजकल प्रसाद बोलकर भी ना जाने क्या देते हैं। आवाज़ आई थी अभी, है ना? लोग आजकल प्रसाद बोलकर ना जाने क्या क्या देकर जाते हैं। इसीलिए आपके घर में पूजा है, आपके घर में पाठ है, आपने हवन किया है, प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल खाओ,
और हो सके तो इधर उधर बांटने मत जाओ। जो घर में आया है, जो शामिल है पूजा में, सिर्फ उसे दो। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। लोग बाग यही बात सोचते हैं कि जैसे आप किसी के घर का नहीं खाएं, मैं बोल रहा हूं ऐसे उनके लिए भी तो होगा। इसीलिए सिर्फ प्रसाद उतना बनाया जाए जितना एक बार में खत्म हो जाए, ठीक है? एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं। और अगर आपको ईश्वर को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है, बहुत जल्दी कि मतलब मज़ा ही आ जाए कि बहुत जल्दी हमारी बात भगवान तक पहुंचे, तो एक साधारण सा तरीका बताऊं। हफ्ते में एक दिन कभी मौका मिले, घर से कुछ खाना ज़्यादा सा बनवा कर मंदिर, पंडाल, रेड लाइट, कहीं भी जहां आपको मौका मिले, तो वहाँ कुछ ऐसे ज़रूरतमंद मिलेंगे जो वास्तव में भूखे होते हैं और उन्हें रोटी की ज़रूरत है। भगवान को नहीं चढ़ानी है, भगवान को जाकर 1 किलो 2 किलो मिठाई नहीं चढ़ानी है, उनको बिठा कर खिला दो। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में बिठा के खिला लो, या उनके साथ कुछ वक्त बिताओ और एक कहीं, अभी तो फिलहाल गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, कहीं पेड़ों की छाँव में देखो, उनके लिए एक जगह बनाकर उन्हें अच्छे से बिठाकर खाना खिलाओ। ज़्यादा नहीं कि आप 100 लोगों को खाना खिलाओ, 5 को खिला सकते हो। घर से 2-2 रोटी ले जा सकते हो, 10 रोटी बनवा सकते हो, 5 लोगों को दे दो। रोटी में ही सब्जी को फोल्ड करके ऐसे दे दो और हो गया काम। भगवान बहुत जल्दी सुनेंगे। आप कोई भी भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान को, उनका नाम लेकर 5 लोगों को खिला दो, 6 को खिला दो, जैसी आपकी क्षमता, आप पर एक चक्र बन जाएगा। और इस चक्र को भेदना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। अगर आप पर ईश्वर की कृपा एक चक्र पर बनती है, और मैं जो, अगर आपको लगता है कि गलत बोल रहा हूँ, कहीं से कोई बात है, ऐसा नहीं होता नितिन, ऐसा वैसा नहीं होता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाई चांस यहाँ पर मैसेज का रिप्लाई ना हो तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई टू, मतलब सभी के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता तो उसके लिए गुस्सा भी नहीं होना है। होता क्या है कि इनके घर में अब वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं करते। बड़े बेटे ने मतलब ये बोल दिया सभी से कि अगर आपको हम सभी से इतनी दिक्कत है तो आप ये घर छोड़कर चले जाओ और कहीं आपके लिए घर ले देता हूँ, ठीक है? हमें उस सोसाइटी में घर चाहिए। बड़ा वाला जो है बेटा, ये घर परिवार जो चला रहा है, ये पैसे से मजबूत है, बहुत अच्छा है। उसने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें घर चाहिए मैं लेकर दूंगा। जो माता पिता हैं, इनके लिए अब यहाँ फैसला करने वाली बात थी कि मैं बड़े बेटे के साथ रहूँगा कि छोटे बेटे के साथ रहूँगा। मतलब 3 बेटे हैं, ये बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा और सबसे छोटे वाला। ये उस तरफ जो सबसे छोटे वाला है उसके बच्चे हैं और दूसरे वाले के 3 बच्चे हैं। इस तरह से जो है ना, ये सब लोग उस विद्या में अपना हाथ आजमा रहे हैं बढ़िया तरीके से। जब ये यहाँ से गए हैं, जब ये शिफ्ट हुए, तो ये उस कमरे में कुछ रख कर आ गए जो कि इनके कमरे थे फर्स्ट फ्लोर पर। नीचे वाले फ्लोर पर बड़ा भाई रहता था। अब उस कमरे की सफाई होनी है, रंगाई पुताई होनी है। इन्हें अब उस कमरे में जाते के साथ ही बाहर आना पड़ गया कि कमरे में कुछ रखा हुआ है। पंडित जी को बुलवाओ, हमें तो डर लगता है ये अपने घर में क्यों करके गए हैं। होता क्या है कि इनके मन में ये जो भय बैठा, डर बैठा, इसके बारे में जानकारी इन्हें एक तांत्रिक से ही मिली। इनके घर एक भाई साहब आते हैं जो कि इस विद्या में काफ़ी महारत हासिल करे बैठे हैं। मिलने आए थे वो छोटे वाले से, लेकिन बड़े वाले भाई को परेशान देखा और पूछते हैं कि भैया क्या हुआ है। और मैं उससे मिलने आया था, मुझे तो अभी भाभी ने बताया कि वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन आप बड़े परेशान हो, चिंतित हो, क्या हुआ क्या है। वो यहाँ से घर छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए हैं। बड़ा मूर्ख है, इतने प्यारे भैया, इतना मान सम्मान करने वाली भाभी, माता पिता यहाँ पर, फैक्ट्री भी घर से पास है, तो इतनी दूर क्यों गया है पता नहीं। और मैं इसलिए परेशान हूँ कि वो हमारे घर पर भी कुछ रख कर गया है। मतलब मुझे दिखा सकते हो क्या रखा है? उन्होंने कहा ऊपर 3 कमरों में कुछ रखा हुआ है और तुम्हारी भाभी बहुत ज़्यादा डर रही है। हम सोच रहे थे कि ऊपर वाला जो फ्लोर है किराए पर दे देंगे, लेकिन उसकी रंगाई पुताई भी कैसे ही कराएं। आप बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो, हटो मैं देख कर आता हूँ। नहीं भैया तुम क्यों जा रहे हो? अरे वो जिस चीज़ को सीख रहे हैं ना, उसमें तकरीबन 80% जानकारी रखता हूँ मैं। आप हटो भैया, मैं देखूँगा। अभी वहाँ गया
तो देखने के बाद उसे ये समझ आ गया था कि ये ले जाने के लिए था। मतलब भैया भाभी मम्मी पापा इनमें से कोई कुछ ही समय में, बस आप यहाँ से आगे अपने आप ही समझ जाओ क्या बोलने वाला हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। भैया भाभी से कहता है कि इसने ये बहुत गलत किया था और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो छोड़ी है। खैर अभी आप 3 दिन तक यहाँ इस फ्लोर पर कोई मत आइएगा, और 3 दिन के बाद मैं एक बार आऊँगा, कुछ मुझे करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ। यार हैं, ये जो भैया हैं जो तांत्रिक हैं 3 दिन बाद ये यहाँ पर वापस आते हैं। जो भैया हैं ये 3 दिन बाद यहाँ पर वापस आते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, जो मैं करके जाऊँगा उसके बाद आप 10 मिनट बाद भी आ सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। और इस विद्या की जो एक खासियत है वो ये कि इसका एक, मेरी बात को अलग तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। इस विद्या में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसका असर तत्काल होता है, बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। एग्जाम्पल्स देखने हैं तो अभी होली आने वाली है, मैंने बताया आपको कि आप भूत प्रेत नहीं मानते, टोने टोटके नहीं मानते, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। चौराहे पे जो रख देते हैं उससे भी कुछ नहीं होता। होली आ रही है, बहुत सारे चौराहों पर आपको ये रखा हुआ करा हुआ मिल जाएगा, उसे उठा लेना, इस्तेमाल कर लेना, घर ले आना। ट्राई खेलोगे, उसके बाद तुम्हारी कहानी भी यहीं से सुनाऊंगा, पक्का, अच्छे मन से सुनाऊंगा, विस्तार से बताना क्या क्या हुआ था, लेकिन करना जरूर, अगर आप करना चाहो तो। और ये जब करो तो अपने मम्मी पापा फैमिली को बताकर ही करना, वरना वो सोचते रह जाएंगे कि समस्या है क्या, डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहा और ठीक तुम हो नहीं। ये खेल एक्सरे में नहीं आते हैं सामने, पिक्चरों वाली बात नहीं कर रहा मैं, रियलिटी बता रहा हूं। खाना खाओगे तो आप, चबाओगे आप, लगेगा किसी और को। शरीर अंदर से चबाना शुरू कर देते हैं जब ये, तो चीजें समझ नहीं आती हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाता है सब। इसने यहाँ पर अपनी विद्या से, अपनी पूजा पाठ से उस जगह को नॉर्मल करा जैसे कि था। घर इनका पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है। लेकिन वो जो है, जो कि जैसा मुझे बताया गया, मैं हर बात को सच मानकर ही सुना रहा हूँ आपको कहानी, जो इनके साथ था उसे ये कहीं ना कहीं छोड़ कर आना है तभी, मतलब कि कोई उसे माध्यम चाहिए जो कि आ गया है। ये इन चारों को तो बचा बैठा है, मतलब कि माता पिता और बड़े भैया और भाभी, इनकी एक छोटी गुड़िया भी है, ठीक है, वो स्कूल है अभी। लेकिन ये जो भैया हैं, जो कि तांत्रिक भैया हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं लेकर किसी को, उन्हें अपने घर पहुंचने से पहले इसे कहीं छोड़ना है। किस्मत खराब हुई किसी और की। एक छोटी सी कुलिया में, कुलिया ही कहते हैं उसे, है ना, इतना छोटा सा, जैसे कि गुल्लक जितनी छोटी, या छोटा सा घड़ा, मैं कुलिया कहता हूँ, छोटी सी छोटी सी कुलिया के माध्यम से उन्होंने उस चीज को अपने पास रखा। किसी की दुकान पर कुछ सामान पूछने के लिए रुके और कुलिया वहां छोड़ दी। उस आदमी को पता भी नहीं कि मेरी दुकान पर कुछ रख दिया गया है। ये दुकान इस जगह की सबसे ज्यादा चलने वाली दुकान थी, जिस पर समस्या शुरू हो गई, जिस पर ग्राहक की भीड़ टूटती नहीं थी, उस पर अभी फिलहाल ज्यादा ग्राहक है नहीं। धीरे 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 उसका जो दुकानदारी है वो कमजोर होती जा रही है। ये शनिदेव को बहुत मानता है, जो दुकान वाला है ना, बहुत ज़्यादा मानता है। और जैसे दुकानदार लोग हैं जानते ही हैं कि हमारे पास शनि महाराज आते हैं ना, उनके पास एक बाल्टी होती है, तेल होता है, उसमें बाबा की फ़ोटो होती है। हम अपनी तरफ से तेल पैसे जो अपना दान करना चाहें इच्छा से करते हैं। तो वो ना पूरी मार्केट में सिर्फ 3 लोगों के पास आते थे।
ये भरी मार्केट है, गाज़ियाबाद की अच्छी मार्केट है ये वाली। उन सभी दुकानदारों में से, मतलब 25-50 दुकानों वालों में से सिर्फ 3 के पास आते थे ये, और किसी से कोई मतलब नहीं। कोई चलते फिरते उसमें एक आध सिक्का डाल जे, तेल डाल, वो कोई अलग बात है, लेकिन ये अपने मन से किसी पे नहीं जाते थे, सिर्फ 3 दुकान पर जाते थे। इस दुकान पर आकर कहते हैं कि अरे क्या रखवा लिया तूने अपनी दुकान में। इन्हें नहीं पता कि दुकानदारी कैसी चल रही है, सेल कैसी चल रही है। सैटरडे का समय था, मतलब शनिवार का दिन था। वो जैसे ही 2 कदम चढ़ के इसकी दुकान पर आए तो आते ही कहते हैं कि तूने अपनी दुकान पर क्या रखवा लिया, और ये यहीं अड़ोस पड़ोस से है कोई? नहीं, मैंने क्या रखवा लिया, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा एक बात बता, दुकान कैसी चल रही है? उसने कहा जी 5 दिन से तो बहुत परेशान हूँ। मतलब जो मेरी दुकानदारी होती थी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1000 रुपये की दुकानदारी होती थी, 10, 20, 30, 50 पे आ गया था। ये समझ नहीं आ रहा था कि है क्या। और पूरे दिन सिर भारी रहता है, पूरे दिन आंखें ऐसी चढ़ी चढ़ी रहती हैं जैसे नींद आ रही हो, गले में हमेशा मतलब खराश सी रहती है। 3-4 तो डॉक्टर बदल लिए, समझ ही नहीं आ रहा। कह रहे तेरी दुकान पर किसी ने कुछ रख दिया है, कुछ छोड़ा है, उसे ढूंढ और हटा। बाबा जो कह रहे हो उसे सही से समझाओ। उन्होंने कहा भूत प्रेत सुनता है, वैसे कहूँगा जब समझ आएगा। अब इस दुकान पर तकरीबन 6-7 लड़के काम करते हैं। इनमें से एक लड़का है जिसकी जो मतलब दादी हैं, वो उस एरिया की, उस गांव की सबसे एक्सपर्ट हैं इन मामलों में। वो ऐसे ऐसी चीज़ें बताती हैं जो कि घर में ही चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, कपूर हो गया या आपका फिटकरी हो गया, इनसे भी आप रोकथाम कर सकते हो। तरीके हैं, आप ये कर कर वास्तव में अगर कुछ महसूस कर रहे हो तो उससे आपको रिलैक्स मिलता है। उसने कहा कि मैं उन्हें बुला सकता हूँ, और वो आज हमारे घर पर ही आई हुई हैं, बस आने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत होगी, रिक्शा से आएंगी, रिक्शा से जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें बुला कर लाओ। अम्मा जी को जब तक बुलवाया गया तब तक ये जो महाराज हैं यहीं पर थे, जो शनि महाराज हैं यहीं पर थे। शनि महाराज ने कहा कि एक काम करो, वो जो जिसकी लड़के की फैक्ट्री है ना, इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके घर से आया है, उसे और बुलवा लो, वो लड़का भी परेशान रहता है। अच्छा हाँ, तो वो घर पर होंगे, देख लो जाकर। ये जानबूझकर, मतलब अगर बताना चाहते तो ये बता सकते थे कि उस घर से आया है, छोड़ा किसने ये नहीं पता, लेकिन आया उस घर से है। उनको बुलवाया, वो आकर इनको देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हाँ महाराज आपने बुलवाया? हाँ बेटा, मतलब मुझे ऐसा पता पड़ा है कि तू भी बहुत परेशान रहता है, तो एक अम्मा जी आ रही हैं। वो अम्मा जी देखकर बता देती है कि मतलब अगर कोई दिक्कत है, भूत प्रेत की कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो आपको क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो आप मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं तू भी परेशान है ना? नहीं मैं परेशान था लेकिन अब नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। कर बेटा जा मत, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बार उनसे मिल ले। अम्मा जी आती हैं। अम्मा जी के आने के बाद अम्मा जी दुकान पे चढ़ने से पहले ही कहती हैं कि तेरी 3 टोकरी के पीछे वहाँ कुछ रखा, उसे हटा ले पहले, तब आऊँगी दुकान में अंदर। अम्मा यहाँ तो बोरियां रखी हैं, बोरियों को क्या क्या करूँ मैं, इन्हें हटाऊँ? अरे भाई लड़कों से बोलते हैं कि आओ ज़रा इन्हें बोरियों को हटाओ, पता नहीं अम्मा जी को क्या ढूंढना है। 3 बोरियां हटाते के साथ ही वो कुलिया दिख गई रखी हुई, और वो उसका कलर बदला हुआ था। ये मानकर चलिए कि इतना ज़बरदस्त बढ़िया वाला हिसाब किताब हो रहा था इनके साथ कि उसका कलर बदला हुआ था। वो देखने के बाद लड़के घबरा गए, उन्होंने छुई नहीं। तो बूढ़ी अम्मा जो हैं दादी जी, वो कहती हैं कि ऐसे घबरा क्या रहा है, अब इसमें कुछ है थोड़ी ना, जो था वो तो आ चुका, अब ये तो खाली खौल है, लाओ उठा के मुझे दे। अब उन्होंने उठा के लिया, अम्मा जी ने देखा और वहीं काउंटर के पास रख दिया कि हाँ बताइए क्यों बुलवाया था? माई इसीलिए बुलवाया था। कह रहे हाँ हो रखा है। तो एक ये जो लड़के काम करते हैं इनमें से एक ने कहा कि क्या अम्मा जी आप ये भी बता सकते हो कि किसने किया है? हाँ बता सकती हूँ, ये जो खड़ा है इसने किया है। जो बड़ा बेटा है उसकी तरफ इशारा करके कह दिया कि इसने किया तुम्हारी दुकान में। उसने कहा माई आप क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, क्यों झूठ बोल रहा है? मैं दिन बता सकती हूँ कि कौन से दिन किया होगा तूने। कितने दिन से परेशानी है? 5 दिन 6 दिन? भाई साहब इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एकदम सही सही बता रही हैं। कहती हैं इसका कोई अब तोड़ नहीं है जो छोड़ा हुआ है। तबीयत किसकी खराब रहती है यहाँ? जो दुकान मालिक था उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब रहती है। और दिक्कत क्या क्या लग रही है?
आंखों में भारीपन है, चलने में दिक्कत होती है, सांस में दिक्कत है, गले में कोई दिक्कत है, तेरे शरीर के माध्यम से अगर वो खाएगा या रुकेगा तो उसकी तो भूख ज़्यादा है ना। मैं इसमें तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन ये जो आदमी है इससे थोड़ा दूर रहो। उन्होंने कहा आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते हो, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। और ये रही बात इस सारी विषय में, तो मेरे को अपने छोटे भाई पर नाज है। आप घुमा फिरा कर सब उसके लिए बोलना चाह रहे हो ना, अब भी उसको बोल दूंगा ना, तुम्हारी दुकान और तुम्हारा सब ठीक कर देगा वो। ये किस चीज़ को चैलेंज कर रहा है? तो माई ने कहा कि कौन है तेरा छोटा भाई जिसको तू इस तरह से बोल रहा है? इसने अपने छोटे भाई का नाम बताया। तो ये जो अम्मा जी हैं, ये 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर कहती हैं कि वो है तेरा भाई, उसी ने छुड़वाया था और रख कर तू आया, तुम दोनों भाइयों को यही आता है। अम्मा जी, इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने भाई से चाहे नफ़रत करूं, प्यार करूं, लेकिन उसके खिलाफ़ कुछ सुनूंगा नहीं। यहाँ पर जो दुकान मालिक है उसे समझ नहीं आ रहा अभी तक कि ऐसा कुछ होता भी है। उसने कहा कि अरे भाई साहब, आप अम्मा जी की बात को कहाँ सीरियसली ले रहे हो, आप घर जाओ। अरे तुम इसे आदमी को भेज रहे हो, ये कितना गलत है, इसने ऐसा ऐसा किया है। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ किया नहीं, अच्छा किया है तो मुझे क्या करते देखा किसी ने? मैंने कुछ नहीं किया। और ये झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये अपना परिवार की कस्में वगैरह खानी शुरू कर दी। तो सबने कहा कि नहीं, ये कसमें खा रहा है भाई, गलत नहीं है, झूठा नहीं है, आदमी से भेज दिया गया। यहाँ समस्या वाली बात क्या आती है कि ये जो अम्मा जी हैं, ये कहती हैं कि इसका जो छोटा भाई है ना, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में निपुण है, बहुत बहुत कुछ जानता है। और मुझे इस बात का डर है कि अगर तुम्हारे पर मैंने एक तरह से रोकथाम करी और कहते हैं ना कि मतलब एक आप पर प्रोटेक्शन लेयर बनाई, तो वो कहीं इतना ना परेशान हो जाए, तो पहले उससे एक बार मिल लो, उसके आगे हाथ जोड़ो, उसी से मदद मांगो, तब तब जाकर सही होगा। मैं यहाँ से कुछ करूँगी और उसे पता पड़ेगा, नहीं हम उसके घर नहीं जा रहे और हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं है, हम क्यों जाएं, और वो तो अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। नहीं नहीं, वो अपने आप आएगा, यहाँ पर आएगा, उसका आने का टाइम है, जल्दी आएगा वो यहाँ पर। जब तक आपको ये समस्याओं के साथ रहना पड़ेगा। इनके घर में इन्होंने कभी कुछ नहीं महसूस करा, कोई प्रेत बाधा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ नहीं। दुकान पर दुकानदारी ख़त्म हो चुकी थी, एक तरह से दुकान बांध दी गई थी, और साथ ही साथ दुकान पर कोई बैठा था। सीढ़ियों से लेकर जो दुकान का सारा सामान है, वहाँ पूरे उसमें उसका एक तरह से प्रॉपर जगह बन चुका था। वो आदमी खुद आया इनकी दुकान पर, जैसा अम्मा जी ने कहा था, कुछ सामान वगैरह लेने। उसे देखते ही पहचान गए और कहते हैं कि भाई साहब, हमसे क्या गलती हो गई थी, आप ये जो सामान बोल रहे हो मैं सब आपको दे रहा हूँ, आप मुफ्त ले जाओ। उसने कहा मुफ्त ले जाऊँ? क्यों, मैं तो यहाँ अपने घर आया हूँ किसी सामान को लेने के लिए और अम्मा बाबूजी से मिलने के लिए। आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि हमारी दुकान पर किसी तरह की कोई समस्या चल रही है और ऐसे एक अम्मा जी आई थी और उन्होंने बताया था कि वो ठीक करोगे तो आप करोगे, ठीक हो जाएगा। और अम्मा जी ने ठीक ही कहा है, कुछ हो सकता है यहाँ हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बात हुआ वो सब भी काम। इनको कुछ दुकान में रखने के लिए दिया, दोनों जो शटर के कॉर्नर है वहाँ पर टांगने को दिया। इन्होंने वो काम करा, उससे ये ज़्यादा हो गया। 1 महीने में ये दुकान बंद हो गई। ये इस कॉलोनी का सबसे पैसे वाला सेठ था, जिसके घर पर खाने की तक समस्या होनी शुरू हो गई। इसे कहते हैं उल्टा पड़ जाना। वो बात इसको भी पता चली, जो बड़ा भाई है, बहुत बुरा लगा उसके बारे में सुनकर। ना जाने बाजार में कैसे टकराई अम्मा जी, बड़े वाले को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम जैसे कभी फलते फूलते नहीं हैं, तुम्हें दूसरों की खुशी में न जाने क्या परेशानी होती है,
क्या चाहते हो, मतलब कोई आदमी चैन से अगर रह रहा है, तुमसे अच्छा खा कमा रहा है। तो उसने कहा अम्मा जी आप मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब, मैंने कल भी कुछ नहीं किया था, मैं आज भी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ और भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है और तू ही है उस घर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता। मुझे 100% लगता है कि पूरे घर में कोई नहीं करता जितने टोटके तू जानता है। तेरी शक्ल से बता सकती हूं मैं कि तू जानता है। तो एकदम इनके पास आके धीरे से बोलता है, हाँ जानता हूं, तो पूरे घर को वही करना है जो मैं करवाऊंगा। ये 3 लोग हैं जो कि नहीं जानते और तू बताएगी नहीं किसी को। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी मेरी इस विद्या के बारे में जानते नहीं है। मैं दूर दूर के खेल दिखा दूं, तू रोक लेगी मुझे। यहां ये अम्मा जी जो कि बहुत कुछ जानती थी, जगह ढूंढ रही हैं कि यहां से कैसे निकला जाए। यह हंसते हुए क्या कहता है कि तू अगर रोक पाए मुझे तो मैं ये विद्या छोड़ दूं। बोल, जो तूने देखा ना कि कहीं कुछ रखा है, वैसे 7 रहते हैं मेरे। अभी देख, एक तेरे साथ जाएगा। और ये अम्मा जी तेज तेज चलने लगी और ये उनके पीछे पीछे चल रहा है और बोलता है कि क्या हो गया, तू पलट कर नहीं देख रही? अरे माई एक बार सुन तो सही मेरी बात अब। और ये सारी चीज़ें सुन ली इनकी पत्नी ने। अब इन्हें डर लग रहा है। इन्होंने घर पर आकर माता पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर इसका उपचार एक ही बार होगा और एक ही जगह होगा। गाजियाबाद का एक प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर। वहाँ एक भगत जी रहते हैं और उनसे सारी बातें बताई गई। वो ये जो फैक्ट्री वाले भाई साहब हैं, इनसे कभी ना कभी मिल चुके थे, मुलाकात थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ ये सब भी हो रहा है। उनके बारे में जब सब कुछ पता चला तो इन्होंने कोई निर्धारित दिन बताया कि उस दिन आपको यहाँ हनुमान मंदिर में इन्हें लेकर आना है। लेकिन हाँ, यहाँ सिर्फ उसे बांधा जाएगा जो उनके साथ होगा। जो उतारा होता है वो आपको वो जो आपका उतारा होता है वो एकाध पेशी आपकी लगेगी मेहंदीपुर, ठीक है? सही है। जिस दिन इन्हें कहा था ये सभी लोग वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद समस्याएं हुई बहुत सारी। इनको देखकर किसी को पहले यकीन नहीं हो रहा था कि इन पर इस तरह की कोई शक्ति हो सकती है। भाई ये देखिए यार, हो नहीं पा रहा। उसके बाद इनकी तकरीबन 3-4 पेशी लगी हैं मेहंदीपुर बालाजी में, तब जाके थोड़ा सा सुधार मिला है। वो घर भी छोड़ दिया और माता पिता के साथ अब ये किसी और जगह रहते हैं। जो इनकी फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है, अब ये दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। फैक्ट्री का मालिक एक जगह अब जॉब कर रहा है। इशारा समझ जाओ तो बेहतर है। वो जो घर है, मतलब वो जो परिवार है, उनमें सभी इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। इसीलिए वो आज जहाँ पर हैं वो खुश हैं। उनके बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करने का बनता नहीं है। फिलहाल सब कुछ ठीक है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों को सच, मनगढ़ंत, मन से बनाई, कुछ भी मानो, बस एक बात 100% मानो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।